अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबश्शिर खुशामदीद करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल मुबश्शिर में। तो आज हमारी कोरल ड्रा की क्लास नंबर 3 है, जिसके अंदर हम सीखने जा रहे हैं रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। बेसिकली हमने जो क्लास नंबर 2 के अंदर पढ़ा था फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे जाके काफ़ी ज़्यादा आपके काम आने वाली है। तो इसलिए हम साथ साथ इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। तो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे रोटेट एंड ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट। तो स्टार्ट करने से पहले मेरे इस YouTube चैनल मुबशर को सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा जो भाई एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हैं, वो मेरे YouTube चैनल स्किल्स को भी सब्सक्राइब कर दें। तो सिंपली चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी, तो इस वक्त हम अपने कोरल 2021 पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर ये 21 इसलिए बार बार रिपीट करता हूँ क्योंकि अक्सर लोगों ने कोर्स करवाया हुआ है 2021 का नाम लेकर, और अंदर 2019 वीडियो के अंदर 19 या 18 होता है। तो सिंपली अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने कहा है मैं उसी पे ही आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट एक क्रिएट कर लें, कंट्रोल एन कर लें या वैसे कर लें, ठीक है। आप यहाँ पर कोई भी अपना जो नाम देना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट को नाम दे दें। उसके बाद सिंपली हम आ जाते हैं, सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रांसफॉर्म के बारे में। ट्रांसफॉर्म के अंदर आपका स्केल भी आ जाता है कि अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को स्केल इन आउट करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपके ट्रांसफॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो ट्रांसफॉर्म ऑब्जेक्ट, जिस तरह कि मैंने आपको कहा था, यहाँ पर मैं एक बार आपको रिवाइज करवा दूं। फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं फ्री रोटेशन, उसके बाद आ रहा है एंगल, उसके बाद आपके पास आ जाता है स्केल, और उसके बाद आता है स्किव, ठीक है। फ्री स्किव, फ्री रोटेशन, फ्री एंगल, ये सारी चीजें जो हैं आज हम इंशाल्लाह क्लियर कर लेंगे। और इसके बारे में एक और स्टार्ट में बात बताता जाऊं कि इनका एक पैनल भी है, ठीक है। कोरल ड्रा के अंदर इसका एक फ्री ट्रांसफॉर्म का पैनल भी है, लेकिन आज हम वो पैनल नहीं पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसे मैन्युअली जो है इसकी शॉर्टकट कीज वगैरह इन्हें समझकर आगे जाएंगे, ताकि मेरी ये सोच है कि जल्द से जल्द मैं आपको इतना काबिल कर दूं कि आप लोग, जिनके ज्यादातर दोस्त जो हैं वो मदरसे के स्टूडेंट हैं, तो वो चाहते हैं कि हम डिजाइन खुद बनाना सीखें, टूल्स उन्हें इतने अच्छे तरीके से समझ अभी आ जाए कि वो खुद कुछ ना कुछ डिजाइन करना स्टार्ट कर दें। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने आपको रिपीट करा दिया। सबसे पहले हमारा पास आ रहा है रोटेट टूल, लेकिन अभी हमने रोटेट को नहीं पढ़ना, हमने सिंपली सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसफॉर्म को। यहाँ पर कोई भी चीज को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ये समझे एक आपके पास एक शेप, एक ऑब्जेक्ट बन चुकी है। इस ऑब्जेक्ट के स्केल को कम और ज्यादा करना है, जिसके अंदर आप देख रहे थे उसके एंगल को और उसके स्केल को। तो बेसिकली उसके स्केल को, अगर आप, जैसा मैंने एक शेप ड्रॉ है वो ड्रॉ कर ली है, यहाँ पर मैं इसके स्केल को जो है वो कम और ज्यादा करना चाहता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह आप यहाँ पिक टूल से किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं, वो बेशक एलिप्स हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, जो भी हो, आप किसी भी शेप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके गिर्द आप देख सकते हैं गौर से, ये जो है वो 8 नोड आ जाते हैं। एक 8 है मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड जो है वो आ जाते हैं। इसके अंदर जो चीजें एक्सप्लेन करनी है बहुत ही जल्दी आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये जो कॉर्नर वाले 4 नोड हैं, ठीक है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है, एक ये कॉर्नर है और एक ये कॉर्नर है। इस कॉर्नर से बेशक आप रेक्टेंगल को या अपने एलिप्स को पकड़कर कम इसके साइज को, स्केल जो है वो उसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं प्रोपोर्शनली, यानी एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, दोनों एक्सिस में इसे, इसके साइज को आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें एक्स एक्सिस की वैल्यू और वाई एक्सिस की वैल्यू, तो ये देखें दोनों की ही वैल्यू चेंज हो रही है। तो दोनों की तरफ से साइज जो है वो इसका जो इक्वल में कम और ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर आप इस पॉइंट के, ये जो सेंटर वाले पॉइंट है, एक ये आ जाता है, एक ये आ जाता है, एक ये आ जाता है और एक ये आ जाता है। अगर इस पॉइंट में से किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के आप इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे, तो ये एक्स एक्सिस की वैल्यू को यूं चेंज करेगा, और अगर ऊपर से करेंगे तो ये वाई एक्सिस की वैल्यू को चेंज करेगा। यानी कि ये आपकी शेप के जो साइज है उसकी शेप को भी बदल देगा और उसके साइज को भी कम और ज्यादा करेगा। अगर आप ये सेंटर कॉर्नर वाले से पकड़ के करेंगे प्रोपोर्शनली, यानी कि अगर आप यूं कह लें कि जैसा ये मेरा रेक्टेंगल है, अगर मैं इसके किसी भी
साइड वाले कॉर्नर से, यानी किसी भी साइड वाले कॉर्नर से पकड़कर, नोड से पकड़कर इसे इस साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा तो ये प्रोपोर्शनली ऑल वैल्यूज को आपकी चेंज करेगा। लेकिन अगर मैं इसके इस पॉइंट से पकड़ के करूंगा तो ये सिंपली आपके वाई एक्सिस की जो साइज है उसे कम और ज्यादा करेगा, ठीक है, ना कि आपके स्केल को कम और ज्यादा करेगा, ठीक है। यहाँ से आपकी साइड के बस साइज को कम और ज्यादा करेगा, लेकिन आपके स्केल को कम और ज्यादा नहीं करेगा। ये बेसिकली इन 8 डॉट्स का काम है। इनके अंदर जो 8 डॉट्स आ रहे हैं उनके सिंपली समझा दूं तो अगर आप कॉर्नर वाले 4 नोड से किसी भी साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं तो ये आपके पूरे जो स्केयर है या सर्कल है उसको प्रोपोर्शनली उसके जो साइज है उसे इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर आप इसमें से किसी भी इसके एक सेंटर वाले पॉइंट्स, यानी ये वाला पॉइंट को पकड़ के करेंगे तो ये सिंपली एक साइड का ही साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। यानी अगर आप एक्स एक्सिस में करते हैं तो ये इसकी एक्स एक्सिस साइज को ही इसके स्केल को अप एंड डाउन करेगा। लेकिन अगर आप इसके कॉर्नर से करेंगे तो ये पूरे के पूरे को करेगा। अब यहाँ पर एक और शॉर्टकट की मैं आपको बताता जाऊं कि अगर आप चाह रहे हैं कि प्रोपोर्शनली जिस तरह अभी ये कॉर्नर से मैं करता हूं तो ये इस कॉर्नर की तरफ इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, लेकिन अब चाह रहे हैं कि बिल्कुल सेंटर में इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करे प्रोपोर्शनली, तो आप कंट्रोल कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे तो आपके ये साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा सेंटर से, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस किया हुआ है और मैं इसके साइज को एक कॉर्नर से पकड़ के इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अगर आपने एलिप्स को ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, एलिप्स ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कॉर्नर से करता हूँ तो ये कॉर्नर की तरफ इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। लेकिन अगर मैं शिफ्ट की मदद से करूंगा तो ये सेंटर वाले पॉइंट की तरफ इसके साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। ये था आपका पिक टूल, भी थोड़ा सा आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया। ट्रांसफॉर्म और स्केलिंग का भी पता लग गया कि अगर अब आपने भी स्केलिंग को चेंज करना है तो वो किस तरह करेंगे, ठीक है। नोट्स अगर कॉर्नर वाले नोट से करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली यानी ऑल साइड से इसका साइज जो है वो कम और ज्यादा होगा, और अगर आप यहाँ कॉर्नर से करेंगे तो ये एक साइड का ही साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। जिस तरह कि अगर मैं एक्स एक्सिस में करता हूँ तो एक्स एक्सिस में करेगा, और अगर वाई एक्सिस में करूंगा तो वाई एक्सिस में होगा, और अगर मैं कॉर्नर से करूंगा तो ये ऑल साइड को ही इसके साइज को जो है वो चेंज करेगा। यहाँ तक आपको समझ आ गया स्केलिंग का, और आपको पता लग गया पिक टूल को भी अच्छे तरीके से आपने समझ लिया कि जब हम पिक करते हैं तो ये नोट्स आ जाते हैं, इनका क्या काम है। सिंपली यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट काम जो है वो आ जाता है रोटेशन का। चूंकि ये बड़ी अहम चीज है और बहुत जगह जगह पे रोटेशन यूज की जाती है, तो उसका बेसिकली काम क्या है कि जिस तरह अभी तो आपने इसको सिलेक्ट किया तो इसके गिर्द ये 8 नोड्स आ गए। अब अगर आप इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो देखें इन नोड्स की जो शेप है वो चेंज हो जाती है। ये देख सकते हैं जिस तरह आप इसके करीब लेके जाएंगे अपने माउस को तो देखेंगे ये रेक्टेंगल टूल की शेप में कन्वर्ट हो जाता है। आपका ये जो कर्सर है ये रेक्टेंगल टूल की, इसके कर्सर के साथ आप देख सकते हैं एक राउंड सा वो रेक्टेंगल टूल वाली शेप नजर आ रही है, जिस तरह के आपने यहाँ पर फ्री ट्रांसफॉर्म टूल में देखी थी, ये देखें। इसी तरह यहाँ पर भी रोटेशन की अगर आप मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ पिक टूल की मदद से डबल क्लिक करता हूँ तो देखें रोटेशन की शेप आने लग गई है। तो इसका मतलब है कि मैं अपने जो क्या नाम है इसे रोटेट कर सकता हूँ, अपने एंगल को इस अपनी शेप को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता हूँ। जैसा कि मैं अब इसको रोटेट करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से आपने इसे रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसे जितना मर्जी रोटेट करें, आपने स्टार बना लिया, एक मिसाल है। इससे भी अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो सिंपली आप इसकी एंगल को रोटेट कर सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर इसे रोटेट कर सकते हैं। अब रोटेट के बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर अगर मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद अगर मैं यहाँ पर जो है इसका क्या नाम है इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर फिर वही चेंजिंग आ गई कि अगर आप कॉर्नर से किसी भी, ठीक है, अब इसके चारों कॉर्नर में से किसी भी कॉर्नर से पकड़ के इसे रोटेट करते हैं तो ये आपकी शेप जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। आप इसे जितने मर्जी डिग्री पर रोटेट करें। इसके अलावा आप यहाँ पर टाइप करके भी यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। मैं 45 डिग्री करता हूँ तो देखिए इसने 45 डिग्री पे से रोटेट कर दिया। अगर मैं इसके साथ माइनस ऐड कर देता हूँ तो इसने माइनस
45 डिग्री पर इसे रोटेट कर दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख के भी रोटेट कर सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपको रोटेट की भी समझ आ गई। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताता जाऊं रोटेट आगे एक्सप्लेन करने से पहले, कि जब आप रोटेट टूल को लेके आते हैं, यानी इसके ऊपर जब जिस तरह ही आप अपने ये रेक्टेंगल या इलिप्स के ऊपर इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, रोटेट का साइन आ गया, आपको रोटेट का भी पता लग गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो इसके साइड इसके अंदर भी, इन दो पॉइंट्स के अंदर भी सेंटर में एक शेप आ रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पर, अब इनके सेंटर वाले पॉइंट का क्या बेसिकली काम है, इससे आप अपनी शेप को स्किव कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह कि आपने यहाँ पिक टूल के फ्री ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर यहाँ पर देखा था स्किव को, तो स्किव करने के लिए आप सिंपली क्या करेंगे, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ सेंटर वाले पॉइंट्स अगर पकड़ के इसे यूं मूव करेंगे तो आप स्किव करेंगे। अब यहाँ पर एक और छोटी सी टिप देता जाऊं आपको, कि जो दोस्त इस्लामिक पोस्ट वगैरह डिजाइन करते हैं वो अक्सर देखते हैं इस तरह की शेप्स बहुत ज्यादा पोस्ट के एंड पे, जहां पर आपके सोशल मीडिया के जो लिंक दिए जाते हैं वहां पर इस तरह की शेप आपको बहुत नजर आती है। वो सिंपली इसी तरीके से बनती है, आप सिंपली कोई भी एक पट्टी बना ले, उसके बाद यहाँ रेक्टेंगल बना ले, उसको बनाने के बाद उसको सिंपली आप यहाँ से स्किव कर देते हैं, देखें अपनी लिमिट के मुताबिक स्किप कर देते हैं। ले जी, ये वो पट्टी जो है वो आपके पास रेडी हो चुकी है। यहाँ से मैं इसकी आउटलाइन जो है वो रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर अब अपने सोशल मीडिया का कोई भी अकाउंट लिख सकते हैं, तो यहाँ से भी आप स्किप यूं कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप यहाँ इसको इस तरफ से स्किप करना चाहते हैं तो इसके सेंटर वाले पॉइंट से पकड़ के यूं ऊपर की तरफ स्किप कर देंगे। यहाँ से अगर स्किप करना चाहते हैं इसके सेंटर वाले पॉइंट को पकड़ के ऊपर से स्किप कर देंगे। यूं इसके सेंटर वाला जो पॉइंट है वो इसे स्किप करता है और साइड वाले जो पॉइंट है वो इसे रोटेट करते हैं, ठीक है। दोबारा एक बारी क्लियर कर देता हूं, अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं पिक टूल सेलेक्ट करने के बाद, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करने के बाद जिस तरह इसके जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं नोट्स के, तो यहां से अगर आप इसके किसी भी कॉर्नर से इसे पकड़ के रोटेट कर सकते हैं, और अगर आप इसके सेंटर वाले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो किसी भी सेंटर वाले ऑप्शन से पकड़ के आप अपनी शेप को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। बेशक इस तरफ से करें, इस तरफ से करें, आप इसे सिंपली स्किप कर सकते हैं। ये है आपका बेसिकली स्किप टूल। अब यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा रोटेट टूल को और पढ़ लेंगे, क्योंकि आगे हम इंशाल्लाह जब इसका पैनल पढ़ेंगे तो रोटेशन को और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिंपली मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज डिजाइन कर लेते हैं छोटी सी। मैंने यहाँ एलिप्स एक ड्रॉ किया, उसके बाद मैंने रेक्टेंगल ले लिया, या मैंने यहाँ से एक स्टार पकड़ लिया। स्टार पकड़ने के बाद यहाँ पर अभी मैं स्टार बना देता हूँ, और स्टार बनाने के बाद मैं आपको यहाँ पर एक और चीज एक्सप्लेन करता जाऊं कि जब आप पहले यहाँ से फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से रोटेट करते थे, ठीक है, यहाँ पर मैंने फ्री ट्रांसफॉर्म टूल से रोटेट किया, तो मैंने जिस नोड पर रख कर रोटेट करना शुरू कर दिया ये उसी की तरफ से रोटेट करने लग जाता था, ठीक है। जैसा मैंने अब इस पॉइंट को पकड़ के रोटेट करना स्टार्ट किया, उसने इसी पॉइंट को पकड़ के रोटेट कर दिया। मैंने इस पॉइंट को रोटेट किया तो यहीं पर उसने उसका एंकर पॉइंट, मेन मिड पॉइंट बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पिक टूल की मदद से कर रहे होते हैं, वैसे ज्यादातर हम यहाँ से कभी भी रोटेट टूल यहाँ से यूज नहीं करते, हम ज्यादातर पिक टूल से ही करते हैं। जिस तरह कि मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, यहाँ स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद सिंपली जब मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो अब देखें यहाँ पर आपको सेंटर में इसके एक सेंटर पॉइंट नजर आ रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कि यार ये अभी अभी मैं इसको रोटेट करूंगा तो ये इसका मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट के गिर्द ही ये रोटेट करता रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को ही पकड़कर इस कॉर्नर में ले आता हूं तो अब यहाँ पर इसका मिड पॉइंट ये कॉर्नर बन चुका है। तो अब ये जब मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगा तो ये देखें यहाँ पर इसका मिड पॉइंट के गिर्द ये अपने रोटेट हो रहा है, यानी कि आपको पता लग गया कि ये इसका मिड पॉइंट है। आप इस मिड पॉइंट को पकड़ के जहां पर भी ड्रैग करेंगे आपकी जितनी शेप्स बनी हुई है वो सारी उसके गिर्द रोटेट करेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी अमेजिंग सी चीज भी बना लेते हैं चलते चलते, वो ये है कि यहाँ पर मैंने एक सर्कल ले लिया। सर्कल लेने के बाद मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर एक स्क्वायर बना लिया। स्क्वायर बनाने के बाद इसका मैंने क्या किया, रोटेट कर लिया 45 डिग्री पर, ठीक है। 45 डिग्री पर रोटेट करने के लिए आप अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखते हैं तो 30 ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री को ये सिलेक्ट करता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप अपने 45 डिग्री का बनना तो आप मैनुअली भी इसे कर सकते हैं। हम अभी इस वक्त ये 300 पे या 350 पर ये मैंने इसे रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ अगर 45 कर देता हूँ, ये लें जी 45 डिग्री पर भी लिख के भी आप कर सकते हैं जो आपको इजी रहे। अब मैंने सिंपली क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैंने सी से सेंटर कर दिया। ये शॉर्टकट की मैं अभी आपको नहीं बता रहा, या आगे अलाइनमेंट के
पैनल में आपको जाके मैं ये शॉर्टकट कीज सिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैंने इसको सिंपली क्या किया, ये एक शेप बना ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा एलिप्स है ना, ये इसके गिर्द रोटेट करे, यानी ये जो मैंने ये रेक्टेंगल सा बनाया है, ये इसके गिर्द शेप बन जाए, डिजाइन बन जाए। तो डिजाइन बनाने के लिए बहुत ही ईजी है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक करने के बाद मैं इसके सेंटर पॉइंट को पकड़ के ये सर्कल के सेंटर पॉइंट में ले आऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली आपके सर्कल पॉइंट के साथ स्नैप करेगा। ये स्नैप क्यों कर रहा है, ये ऑफ करना ऑन करना भी इंशाल्लाह आगे जाके हम जल्द ही टॉपिक्स में पढ़ेंगे। तो मैंने इसको सेंटर में लाके इसके ड्रैग कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसकी यहां पर ले लूंगा कॉपी, ठीक है। तो आप यहां पर इसकी कॉपी ले लें, ठीक है। ये कॉपी की शॉर्टकट की क्या है ये भी मैं अभी आपको बता देता हूं। सिंपली मैंने अभी ये कॉपी किया और उसके बाद इस किसी भी कमांड को रिपीट करने के लिए कंट्रोल आर उसकी शॉर्टकट की होती है। तो ठीक है, मैंने इसे रिपीट कर दिया। ये देखें जी, ये आपकी रोटेशन टूल की मदद से आपने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया। इसके अलावा रोटेशन टूल से आप बहुत काम कर सकते हैं, जिस तरह कि मैंने यहाँ पर एक एलिप्स बना लिया, ठीक है। कुछ शॉर्टकट कीज जो है वो मैं आपको नहीं बता रहा, अभी सिर्फ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज करके दिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह आगे जैसा जैसा जाते जाएंगे शॉर्टकट कीज भी मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने क्या किया, इसका जो मिड पॉइंट है वो मैं इस कॉर्नर में ले आया और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ पर किया और मैंने उसके बाद कंट्रोल आर इसकी कॉपी की और कंट्रोल आर से इसे रिपीट कर दिया। तो ये देख सकते हैं आप कि आपके पास क्या चीज जो है वो क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। इस तरह की एक डिवाइस भी मिलती होती थी, अक्सर आप देखते थे स्टेशनरी की दुकान से, वो आप रख के इस तरह के डिजाइन काफी ज्यादा बनाते होते थे। अब इसमें से आप आधे को कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आधे को कलर करना चाहें तो आधे को कलर भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इतने को सिलेक्ट किया, इसके अंदर येलो कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ से इतने को सिलेक्ट किया और इसके अंदर ब्लू कर दिया। तो ये देख सकते हैं कितनी जबरदस्त रोटेट टूल की मदद से आपने क्या चीज जो है वो डिजाइन कर ली। मैंने इसकी आउटलाइन अभी फिल वक्त जो है वो रिमूव कर दिया। अगर आप करना चाहें आउटलाइन कोई भी इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। मेरे लिहाज से भी इतनी जरूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जो भी आपको बेहतर लगे। तो इंशाल्लाह ये आउटलाइन ये सारा कुछ बताऊंगा। ये सिर्फ अभी मैंने आपको बताया रोटेट टूल का कमाल क्या है, ठीक है। रोटेट टूल से आप बहुत चीजें डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट चीज जो हमारी बचती है वो यहाँ पर बचता है मिरर, ठीक है। मिरर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा था ट्रांसफॉर्म टूल के अंदर, एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा था मिरर का। यहाँ पर आपको आएगा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्ट कह लें या रिफ्लेक्शन कह लें या मिरर कह लें, यानी ऑपोजिट किसी भी शेप को ऑपोजिट बनाना। जिस तरह के मैं यहाँ पर एक कोई भी चीज जो है वो इमेज जो है वो मेरे पास इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने से मुराद ये था कि मिरर या रिफ्लेक्ट का मतलब ये होता है उसकी ही चीज ऑपोजिट बना देना या उसको ऑपोजिट कर देना। अगर मैं पहले यहाँ से रिफ्लेक्ट टूल सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। रिफ्लेक्ट टूल को मैंने सेलेक्ट किया और मैंने इस इमेज के यहाँ पर पॉइंट में आकर इसे जो है वो रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। ये उसने उसके ऑपोजिट रिफ्लेक्ट कर दिया, उसे मिरर कर दिया। तो यही काम जो आप कर रहे थे इतनी प्रोसीजर के साथ, यही काम आप यहाँ पर देख सकते हैं। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मिरर का आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। आप दोनों तरह से जिधर भी मिरर करना चाहते हैं इसे सिंपली मिरर कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसफॉर्म टूल जो है फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, बेसिकली ये लोग इतना इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते, इसके जगह पर लोग जो है वो आपको ट्रांसफॉर्म पैनल पढ़ा देते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आपको ऑटोमेटिकली पैनल जो है वो इसका अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको रोटेट टूल की भी समझ आई होगी, रोटेट टूल क्या काम करता है, रोटेट टूल का क्या काम है। उसके अलावा आपको ट्रांसफॉर्म का भी पता लग गया होगा, स्केलिंग का भी पता लग गया होगा, स्केलिंग टूल की मदद से आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों का आपको समझ लग गई होगी। इसके अंदर जो कुछ शॉर्टकट कीज मैंने यूज की हैं वो इंशाल्लाह हम एक अलग क्लास बनाएंगे जिसके अंदर मैं मेजर शॉर्टकट की जो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर यूज की जाती हैं उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। अब जैसे आप इन आधे बॉक्सेस को भी कलर कर सकते हैं पकड़ के, जो भी आप करना चाहें, ठीक है। ये लें जी, ये भी आपका डिजाइन है, इसके अंदर कोई भी कलर फिल कर दें, ये भी आपका एक डिजाइन जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो ये था बेसिकली आपका रोटेट टूल। उसके अलावा आपका ट्रांसफॉर्म टूल, स्केलिंग टूल, मिरर टूल, ये सारी चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी क्योंकि आगे जाके जब आप डिजाइन बनाते हैं उनके अंदर ये बहुत अहम किरदार अदा करता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की जो मेरी क्लास है वो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें यार, मजीद से मजीद
ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसमें किसी को किसी तरह की समझ नहीं आई तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसे और मज़ीद अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अगर नहीं भी हुआ तो कोई ऐसा इश्यू नहीं, आगे जाके जब हम रोटेट टूल का पैनल पढ़ेंगे यानी ट्रांसफॉर्म टूल का पैनल पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से और एक्सप्लेन हो जाएँगी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफ़िज़।